एक छोटा सा गांव था। गांव के पास घना जंगल था। इसी गांव में आर्यन रहता था। आर्यन एक बहुत ही बहादुर लड़का था। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। वो हमेशा नए नए रोमांच ढूंढता रहता था। आर्यन को उसके गांव में सब जानते थे। उसके दोस्त अक्सर उसके साथ जंगल के किनारे खेलते थे, लेकिन जंगल के अंदर जाने से बहुत डरते थे। कहते थे जंगल में एक डायन रहती है। एक दिन आर्यन अपनी दादी माँ के पास गया। वो हमेशा उनकी कहानियों का इंतजार करता था। दादी माँ कहानियां सुनाने में बहुत माहिर थीं। उनकी कहानियां सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आर्यन ने दादी माँ से डायन वाली कहानी सुनाने को कहा। उसे डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं। दादी माँ ने बताया कि वो कोई मामूली डायन नहीं है। उसे दाकिनी कहते हैं। दाकिनी की कहानियां बहुत पुरानी हैं। दादी माँ ने कहा कि दाकिनी बहुत ताकतवर होती है। उसकी शक्तियां अनगिनत हैं। वो अपना रूप बदल सकती है। कभी वो एक सुंदर स्त्री बन जाती है तो कभी भयानक राक्षसी। वो किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। उसकी चालाकी का कोई मुकाबला नहीं। ये सुनकर आर्यन डर गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन साथ ही वो उत्सुक भी था। उसे जानना था कि दाकिनी कैसी दिखती है। उसने दाकिनी को अपनी आंखों से देखने का फैसला कर लिया। आर्यन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। किंतु शक्का थी। अगले दिन आर्यन जंगल की तरफ चल दिया। उसने अपने कदम धीरे धीरे और सावधानी से बढ़ाए। उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे रोकने की कोशिश करे। वो अकेले ही जाना चाहता था। जंगल बहुत घना था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। धूप अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। हर तरफ अंधेरा और रहस्यमयी माहौल था। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान को छू रहे हों। आर्यन थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो आगे बढ़ता गया। रास्ता बहुत अजीब और पेचीदा था, जैसे किसी रहस्य की ओर ले जा रहा हो। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रहा है। हर कदम पर उसे नए सवाल घेर रहे थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया और रुक गया। कोई गाना गा रहा था। आवाज बहुत प्यारी और मोहक थी। आर्यन उस आवाज की तरफ चलने लगा। उसके कदम अब और भी तेज हो गए थे। काकाबेम। आर्यन एक खुले मैदान में पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक रहस्यमयी खामोशी थी। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जो पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान कर रहे थे। उनकी मुद्रा से शांति और ज्ञान झलक रहा था। आर्यन समझ गया कि यह कोई पंडित हैं जो शायद उसकी मदद कर सकते हैं। आर्यन ने पंडित जी को प्रणाम किया और उनके सामने विनम्रता से खड़ा हो गया। फिर पूछा, क्या आप मुझे दाकिनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं उसकी सच्चाई जानना चाहता हूं। पंडित जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने आर्यन की ओर देखा। उन्होंने कहा, दाकिनी बहुत खतरनाक होती है। उसकी शक्तियां असीमित हैं, लेकिन उसे हराया जा सकता है अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करो। पंडित जी ने आर्यन को एक मंत्र दिया जो एक प्राचीन स्क्रॉल पर लिखा था। उन्होंने कहा कि यम मुमुपुकी की अम्धई की हूं त्री तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। अचानक आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वो और पास थी। एक बहुत सुंदर औरत पेड़ के पीछे से निकली। उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। औरत मुस्कुराई। उसने कहा, मैं यहां अकेली रहती हूं, तुम मेरे साथ रहो। आर्यन को कुछ अजीब लगा। यह औरत बहुत जल्दी दोस्ती कर रही थी। उसे पंडित जी की बात याद आ गई। कहीं ये दाकिनी तो नहीं? आर्यन पीछे हट गया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, औरत चीखने लगी। उसका रूप बदलने लगा
उसकी सुंदरता गायब हो गई। उसकी जगह एक डरावनी डाकिनी आ गई। उसके दांत बहुत नुकीले थे, उसके नाखून लंबे और तेज थे। डाकिनी आर्यन पर झपटी, लेकिन मंत्र ने उसे रोक लिया। वो आर्यन के पास नहीं आ पा रही थी। डाकिनी गुस्से से चीखी, वो आग उगलने लगी। आर्यन बहुत डर गया था, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने पूरे जोश से मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे डाकिनी की चीखें धीमी होने लगीं। आग बुझ गई। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। डाकिनी गायब हो चुकी थी। मैदान बिल्कुल खाली था। आर्यन जीत गया था। आर्यन ने पंडित जी का धन्यवाद किया। उसे समझ आ गया कि साहस और बुद्धिमानी से बुराई को हराया जा सकता है। आर्यन वापस अपने गांव लौट आया। उसने यह कहानी सबको बताई। सब आर्यन की बहादुरी की तारीफ करने लगे।